हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 2 करेंगे, भिन्न और दशमलव। तो चलिए शुरू करते हैं। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझो। तो ये 4 बॉक्स दे रखे हैं, इसमें एक भाग छायांकित है। तो यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, कुल भाग कितने हैं 4 हैं। इसी तरह से इसमें कुल भाग 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया है। छायांकित भाग 1 है, इसमें कुल भाग 3 है और छायांकित भाग 2 है। ये पूरा ये छायांकित है ऐसा पूरा, और थोड़ा सा जो है इसमें से ये भी छायांकित कर रखा है। तो यहाँ पर है पूरा तो 1 है, यहाँ लिख दिया है, और छायांकित भाग यहाँ पर 1 है। जिसमें छायांकित है उसमें टोटल कितने 4 हैं, तो ये हम लिख देंगे 1 सही 1/4। तो यहाँ लिखना है पूरे, तो यहाँ लिखते हैं साइड में, ऊपर लिखते हैं छायांकित, और यहाँ लिखते हैं जिसमें छायांकित हैं उसका टोटल। तो यहाँ पर देखिए जैसे पूरे हैं 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसमें कितने 2 हैं, तो 2 नीचे लिख दिया और 1 ये छायांकित है। इसी तरह से यहाँ पर 1 ये है, 1 ये 2 पूरे हैं, या 2 लिख दिया है, और 1 छायांकित है, और इसमें 4 बॉक्स हैं, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। इस तरह से इसमें है 1 पूरा, 2 पूरा और 3 पूरे, तो ये 3 लिख दिया है, और ये 3 है तो यहाँ नीचे 3 लिख दिया है, और इसमें से 1 छायांकित है। इसी तरह से नीचे दी गई संख्याओं की आकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर 3/4 है, तो इसमें से 3 छायांकित बना दिए हमने, ये छायांकित कर दिए, और 1 ऐसे, और 4 टोटल हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 सही 1/4, तो 2 को तो हमने पूरा भर दिया है, और 4 में से 1 को छायांकित कर दिया है। इसी तरह से 2 सही 1/2 है, तो 1 2 को छायांकित कर दिया, और इसमें 2 खाने तो 1 हिस्से को भर दिया है, और 2 इसमें नीचे लिख दिए हैं। इसी तरह से हमने इनको भर दिया है। 1 पूरा है, और ये 4 में से 3 हमने छायांकित कर दिए हैं, और ये खाली रह जाता है, और 4 ये टोटल नीचे लिख दिए हैं। पढ़ो और बताओ। नीतू और मीरा अच्छी सहेलियां हैं। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई है। नीतू और मीरा ये सब सेब मिलकर खाना चाहती हैं। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक एक सेब खाया। फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से बांट लिए। क्या आप बता सकते हैं कि नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिलेगा? तो नीतू को मिला आधा, और मीरा को भी आधा मिला, क्योंकि पहले तो 1 सेब पूरा खा लिया और फिर बाद में आधे आधे खाए। नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करे तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? तो नीतू को मिला, पहले तो 1 सेब खा लिया उसने पूरा, और उसके बाद 4 में से 2 हिस्से इसने खा लिए, तो ऐसे इसने, तो इनको अगर काटते हैं तो ये भी सेम आता है 1 से 1/2, और ये भी। पढ़ो और बताओ। राहुल के घर पर पिज़्ज़ा आया। राहुल की माँ ने पिज़्ज़ा के 4 बराबर हिस्से किए। उसे राहुल के भाई और राहुल के पिता और स्वयं बांट लिया, मतलब 4 जनों में बांट लिया। पिज़्ज़ा को उन्होंने 4 जनों में बांट लिया। तो ये एक पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा को 4 जनों में बांटा, तो एक टुकड़ा किसके बराबर हुआ? 1/4। तो सबको कितना कितना मिलेगा? राहुल को पिज़्ज़ा कितना मिला? तो ये 1/4 हिस्सा मिला। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो ये 3 है, 3 में से 2 छायांकित है, तो 2/3, और इसमें कितने ही 8 बॉक्स हैं, इसमें 6 छायांकित है, तो 6/8। इसमें 8 बॉक्स हैं, उसमें 4 छायांकित है, तो 4/8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 6 छायांकित है, 6/8। निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। तो ये 4 हैं, इसमें क्या यह 3/4 है? तो ये नहीं, क्योंकि इसमें बराबर हिस्से नहीं है, ये 4 हिस्से बराबर होने चाहिए। तो इसमें क्या ये 1/4 है? तो चारों भाग बराबर नहीं है, इसमें भी ये 1/4 नहीं है। क्या ये 1/2 है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों भाग बराबर नहीं है। दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। इसमें 1/4 तो हमने ये छायांकित कर दिया, 3/4 तो हमने 3 छायांकित कर दिए, और 3/8 तो इसमें से 3 छायांकित कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए तथा अंश धनात्मक पूर्णांक हो या फिर शून्य हो या फिर हर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे भिन्न कहते हैं। मतलब अंश तो धनात्मक पूर्णांक हो, मान लो जमा के होने चाहिए, जैसे 1 हो चाहे कुछ भी हो, या फिर शून्य हो, शून्य भी हो सकता है, और हर जो है हर धनात्मक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर घटा का निशान नहीं आ सकता, जमा का ही आएगा। यहाँ पर मान लो 2 आ जाएगा। तो ये जो होती हैं ये भिन्न होती हैं। तो ये भिन्न है 1/4। अब इसमें अंश 1 है और हर 4 है। निम्न भिन्नों में अंश और हर बताएं। तो इसमें अंश 57 है, हर 65। इसमें 3 अंश है, 4 हर है, 31 अंश है, और हर 8 है। तो इसमें अंश देखिए 5, इसमें अंश 11 है, इसमें अंश 51, इसमें ये हर है, सब नीचे वाले हर होते हैं। भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को दर्शाती है। इसमें हर से पता चलता है कि पूर्ण के कितने बराबर भागों में बांटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 1/4,
तो ये जो हर है ये बताता है कि एक के कितने भाग हुए हैं। तो हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। तो अब उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है, तो ये उचित भिन्न है। तो देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी अपने सिर पे किसी छोटे बच्चे को बैठाता है तो वो उचित होता है, तो इसलिए उसको उचित भिन्न बोलते हैं। और अगर छोटा बच्चा बड़े आदमी को अपने सिर पर बैठाए तो वो अनुचित होता है। तो जहाँ पर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न बोला जाता है। गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई, वे इन्हें 2 प्रकार से बांट सकती थी। पहला तरीका, 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए, तो ये 2 सेबों के बजाय यहाँ पर आएगा 3 सेबों के। 3 सेबों के आधे आधे हिस्से करेंगे तो ये आएगा 1 से 1/2। गीता के पास होंगे 3/2। बच्चे वे भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो देखिए, अंश हर से बड़ा है तो इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। दूसरा तरीका, गीता और मीता ने सबसे पहले एक एक सेब खाया। गीता और मीता ने सबसे पहले एक एक सेब खाया, तो ये एक एक सेब खा लिए। फिर तीसरे सेब के 2 हिस्से करें, तो ये गीता के पास भी 1 से 1/2 होगा और मीता के पास भी। तो इस तरह की भिन्न को कहते हैं मिश्रित भिन्न, जिसमें एक भाग पूर्ण होता है, ये भाग पूरा है पहले वाला, और एक भाग भिन्न का होता है। तो इस तरह 1 से 1/2 हो गया, ये एग्जाम्पल है। ये इस तरह से ये भी मिश्रित भिन्न है। रेखा पर भिन्न, क्या आप संख्या रेखा 1/2 को दर्शा सकते हो? तो देखिए, ये है संख्या रेखा ऐसे, तो यहाँ है 0 से 1 तक और इसका आधा करेंगे 1/2 आ जाएगा। आइए एक रेखा खींचें, एक संख्या रेखा खींचें, क्या हम इस पर 1/2 दर्शा सकते हैं? तो ये 1/2 हमने दर्शा दिया है। जांच कीजिए कि क्या यह भिन्न तुल्य है। तुल्य भिन्न जो होती है बराबर भिन्न, जैसे 1/2 है और इसकी तुल्य भिन्न है 2/4। तो 1/2 की तुल्य भिन्न हम ऐसे निकालते हैं, इसको 2 से गुना कर दिया, 2 एकम 2, और हर को अंश के 2/2 से गुना कर दिया, तो ये 2/4। तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। इसी तरह से हम 1/2 को अगर 3/3 से गुना कर दें तो ये भी यहाँ पर आ गया 3 और ये आ गया 6, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये 2/4 और यहाँ पर 3/6। यहाँ पर ये दे रखा है 2/4 और ये 3/6 दे रखा है। अगर हम इसको काटें तब भी ये तुल्य भिन्न आ सकते हैं। इसको काटा तो हमने 1/2 बन गया, इसको काटा तो ये भी 1/2 आया। तो इसका मतलब ये इसकी तुल्य भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर 2/4 है, क्योंकि 4 में से 2 हिस्से, और यहाँ पर 3/6 है। तो ये इसको काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इधर से ये काटा, तो ये जो है 1/2, 2/4 और 3/6 ये आपस में तुल्य भिन्न है। जांच कीजिए कि क्या ये तुल्य भिन्न है। ये देखिए 1/2 है और यहाँ पर है 2/4 और ये है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से अगर हम ये लेंगे, देखिए 1 और 1 ये हो गए बराबर, और इसमें से 1 और 1 ये हो गए, मतलब इनको अगर 1 मान लिया जाए, इनको पूरे को, इसको और इसको, और ये 2 के बराबर है, तो इसमें से 2/4 लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है और इसमें से आधा, इसका आधा, तो 1/2 हो गया, तो ये भी इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। वैसे जब भी हम इसको बांटते हैं तो ये जो बॉक्स हैं, ये जो इसके हिस्से होते हैं, ये बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। या तो इसको ऐसे किया जाना चाहिए, ऐसे, तब हो सकता है, या फिर हम सीधा ही 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे का जो आधा है वह रेखांकित भाग है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से 4 हैं, 4 छायांकित हैं, मतलब 4/8, इसमें 4 खाने, 4/8 लिख दिया। तो ये भी इसकी समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न मतलब जैसे मैंने पहले बताया था 1/2, 2/4 और 4/8, और यहाँ पर आ गया 8/16, ये समतुल्य भिन्न है। भिन्नों को सरलतम रूप में बदलें। जब भिन्नों को सरलतम रूप में बदलते हैं तो उनको काटा जाता है। तो ये कैसे काटते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर दिया है, इनको सरलतम रूप में बदलना है। तो यहाँ पर ये 10/15 है, तो 10/15 को जैसे 5 दूनी 10, 5 × 15, तो ये आ गया 2/3 उत्तर। इस तरह से 2/6 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 1/3 आ गया। इसी तरह से 3/9 को काटा तो 3 एकम 3 और ये 1/3 उत्तर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर 1/5 आ गया है, ये 4/5 आ गया है, 2/3 आ गया है, और यहाँ पर ये 6/9 का 2/3 आ गया है, और ये 1/4 आ गया है। तो ये हमने सरलतम रूप में बदल दिया है।
अब है भिन्नों की तुलना। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो ये 1/2 और 1/4 में से कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी है? तो एक राहुल कहता है 1/2 छोटी है, 1/4 बड़ी है, और मीरा कहती है 1/4 छोटी है, 1/2 बड़ी है। तो हमने ये एक बॉक्स लिया है, इसके दो हिस्से कर लिए तो 1/2 हो गया, इसके 4 हिस्से किए तो 1/4। अब आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा हिस्सा है, तो इसका मतलब ये छोटी है ये संख्या और ये बड़ी है। तो मेरा सही है, 1/4 छोटी है और 1/2 बड़ी है। इस चित्र में दी गई स्थिति का अवलोकन कीजिए। जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े का आधा हिस्सा कर लिया तो आधा आपको मिलेगा, और इसमें से अगर चौथा हिस्सा मिला तो कौन सा छोटा है? तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमने इस तरह से लिख दिया है। इस तरह से ये इसके 4 टुकड़े हैं। ये वाला भाग जो है वो 1/4 है और ये वाला भाग जो है 1/3 है, तो इसमें ये बड़ा है। आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? कारण सहित बताइए। चित्रों के भागों की तुलना करके हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। ये हमने भाग करके ऐसे देखा है तो ये बड़ा हमें दिख रहा है तो इसलिए बड़ा है, छोटा दिख रहा है तो छोटा है। तो इस तरह से हम इसमें से भी निकाल सकते हैं। ये 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए छायांकित 1 2 3 और 4 हैं, 4/8 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 तो 6/8 लिख दिया। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 5/8 लिख दिया। इसमें 1 है तो 1/8 लिख दिया। तो इसमें ये है सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हम देखिए यहाँ पर ये है सबसे छोटा, तो यहाँ पर सबसे छोटा है ये, तो हमने ये लिख दिया है। उसके बाद है 4/8 तो फिर ये है, और उसके बाद है यहाँ पर 5/8 और फिर 6/8 तो ये हमने ऐसे लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो हमने इनकी तुलना कर दी। सबसे छोटा है ये वाला भाग 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हर बराबर हैं इसके। तो हर अगर बराबर हों तो हम अंश को देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है। तो अगर हर बराबर हों तो हम अंशों की तुलना कर लेते हैं, जो जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। लेकिन इसमें हर जो है वो बराबर नहीं है, इसमें अंश बराबर हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे? जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी, हर बड़ा और संख्या छोटी होगी, क्योंकि इसमें अंश बराबर हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं, जैसे ये दोनों समान भिन्न हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते असमान भिन्न कहते हैं, जैसे ये असमान भिन्न है। भिन्नों का योग और वैकलन, मतलब वैकलन का मतलब घटा होता है। महक का जन्मदिन है, महक के जन्मदिन पर केक काटा, उसकी माताजी ने केक के 8 बराबर भाग किए, उसमें से 2 भाग महक ने और 5 भाग महक की सहेलियों ने खाया। क्या आप बता सकते हैं कि महक और उनकी सहेलियों ने मिलकर कितना केक खाया और शेष कितना केक बचा? तो उसने क्या किया है, 8 बराबर भागों में केक को बांट दिया है। 8 भागों में 2 भाग महक ने खाए और 5 भाग महक की सहेलियों ने। तो 2 भाग खाए, इसका मतलब महक ने इतना केक खाया, सहेलियों ने इतना केक खाया। तो शेष बचा 1/8, क्योंकि 1 में से उसने 2/8 घटाया और फिर 5/8 घटाया, या फिर इन दोनों को जोड़कर और 1 में से घटा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो हमने ये किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है और 7/8 है, तो 7/8 को अगर हम 1 में से घटा देंगे तो ये हो गया, 1 में से 7/8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 लघुत्तम आ जाएगा और यहाँ पर 8 घटा 7 तो ये 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर शेष बचा। महक और उसकी सहेलियों ने खाया 7/8, क्योंकि ये हमने जोड़कर निकाल लिया है। अब है समान भिन्नों को का जोड़ना और घटाना। तो ये 1/9 है, यहाँ पर भी 1/9 है। इनको जोड़ेंगे तो ये 9 तो हमने सीधा लिख दिया, ऊपर ऊपर वाला को जोड़ दिया। तो समान भिन्नों को इस तरह से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 12 टुकड़े हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे हैं, तो 12 ये लिख दिया। तो 1/12 ये हो गया, 1/12 1/12 तो ये 3/12 आ गया। निम्न चित्र को छायांकित कीजिए। यहाँ पर 4/4 को छायांकित करना है, तो ये 4/4 को हम पूरे को छायांकित कर देते हैं। और इसमें से ये 2/4 को छायांकित करना है, ये कर दिया है यहाँ पर। तो इसमें से 4/4 में से अगर 2/4 घटाएंगे तो 2/4 बच जाएगा। यहाँ पर घटा का निशान तो लगा हुआ है, यहाँ पर 2/4 लिख देंगे। हल कीजिए। 1/8 और 1/8 इनको दोनों को जोड़ना है। तो मैंने बताया था अगर हर बराबर हो तो सिर्फ अंश को इजीली जोड़ सकते हैं। तो ये 2/8 आ गया। इधर हर बराबर है, यहाँ पर 7 है तो 4 में से 2 घटा दे तो 2/7 बच गया। इधर 15 है तो ये 1/15 आ गया। इधर 9 है तो 3/9 आ गया। इधर 8 है तो ये 1/8 आ गया।
असमान भिन्नों को जोड़ना या घटाना, तो ये देखिए यहाँ पर ये असमान भिन्न ने दोनों का लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर आ गया 15 और ये होता है 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये आपने सीखा होगा जरूर ये वाला तरीका। तो ये आ गया उत्तर 8/15 है, तो यहाँ पर 8/15 लिख दिया है। इसी तरह से अगर इनको घटाना हो तो यहाँ पर 15 लघुत्तम है, यहाँ पर 5 एकम 5 आ गया और यहाँ 3 एकम 3 आ गया, ये ऐसे, और ये आ गया 2/15। इसी तरह से हमने यहाँ पर इनको घटाकर इनको जमा कर दिया है, 3 दूनी 6 का लघुत्तम आ गया है, तो ये 2 चौक 8 और 3 एकम 3, यहाँ पर 8 और 3, तो ये आ गया 11/6। इसी तरह से ये लिख दिया हमने 3, ये लघुत्तम आ गया 6 और 2 चौक 8 यहाँ लिख दिया है और 3 एकम 3 यहाँ लिख दिया है और यह आ गया है 5/6। तो यहाँ से भी आप ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे सवाल को कर लेना। रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया। इस चावल के पैकेट पर 1.5 किलोग्राम और इसका मूल्य 90.40 रुपये लिखा था। मतलब तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं, तो हमने ये तो खूब देखे हैं, कई चीज़ों पर ये रेट हैं ये लिखे होते हैं, तो ये पॉइंट तो हमने कई बार देखा है। अब ये छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखो, तो ये 10 हैं, 10 में से एक छायांकित तो 1/10 आ गया, तो इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0.1 बच गया है। और ये 100 है, 100 में से 1/100 लिख दिया तो 0.01 लिख दिया। इस तरह से ये है 10, 10 में से 2 छायांकित हैं तो ये 2/10 लिख दिया, 0.2 लिख दिया। ये 23 हैं तो 23/100 लिख दिया तो 0.23 लिख दिया। अब ये है देखिए दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या है, तो ये 1000, यहाँ पर 1 है 1000 का यहाँ पर, और ये 2 सैकड़ा का है, यहाँ पर 2 सैकड़ा, और ये 2 दहाई है और 5 इकाई है, तो यहाँ पर लिख दिया ये। और यहाँ पर 6, जो ये 6 है पॉइंट के इधर जो 6 है उसको लिखेंगे दशांश, 1/10 दशांश। और ये पॉइंट जो बिंदु है इसके इस तरफ अगर दूसरे नंबर पर है तो इसको लिखेंगे शतांत। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 सैकड़ा, 0 ये लिख दिया और 0 दशांश, और 6 जो है वो शतांत है। इसी तरह 2.77 है, तो इसमें 2 जो है वो है इकाई और 7 दशांश है और 7 शतांत है। इसी तरह से 106.23 है, तो 1 0 और 6 ये है, और 2 हो गया दशांश और 3 है शतांत। तो इसी तरह से 0.77 को हमने ये लिख दिया है 7 दशांश और 7 शतांत और शतांश। और इस तरह से ये है 3.4, तो 3 सैकड़ा है, 4 दहाई है, 5 इकाई है और 9 दशांश है और 0 शतांत है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखिए। 13/10 को 1.3 लिख दिया हमने, और 5 + 3/10, तो ये 5 लिख दिया, और 3/10 को हम पॉइंट में बदल लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5.3 आ गया। इसी तरह से इसको लिख दिया हमने 0.29, और 40 + 5 = 6/10, तो ये 40 + 5 45, और ये 0.6 हो गए तो 45.6। इसी तरह से 1 + 9/100, तो 1 + 0.09, तो ये हो गया। निम्नलिखित स्थानों में से ये बड़ा या छोटा लिखो या सही का निशान लगाओ। तो 1 इससे बड़ा है और 0.2 इससे बड़ा है, और ये यहाँ पर ये बड़ा है, इसमें यहाँ पर ये बड़ा है, इसमें यहाँ पर ये बड़ा है, और इधर ये बड़ा है। क्योंकि हम इसमें जो दशमलव होता है उसके जैसे ये दोनों हैं, ये और ये यहाँ पर है। दशमलव के हम राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है तो वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी है क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है। निम्न दशमलव भिन्नों को जोड़िए, तो ये हम इसको जोड़ते हैं, ऐसे कर लेंगे और इनको जोड़ देंगे, ऐसे इनको जोड़ देंगे। इसी तरह से हम इनको दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे। जैसे देखो इसमें से हम ये जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये दशमलव लिखा और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 0 लिखी, इस तरफ 0 लिखी, इधर 5, मतलब पहले दशमलव लगा लेंगे, फिर जो सीधे हाथ की तरफ वो सीधे हाथ वाली सीधे हाथ की तरफ लिख देंगे, उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या होती है उल्टे हाथ की तरफ लिख देंगे। जैसे ये है तो इसमें 2.65 है, तो इसके नीचे हम 9 पॉइंट लिखेंगे। तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं, 0 1 और यहाँ लिख दें 9, तो ये आ गया 6, यहाँ 6 और पॉइंट यहाँ, और ये 11 आ गया। निम्न दशमलव भिन्नों को घटाएं, तो इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।